मैं अनूप त्रिपाठी रिवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ से लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब आज हम लोग जो है वो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि एल्युमिनियम जो है उसका सिंबल जो है वो Al होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो 13 होता है। एल्युमिनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन और सिलिकॉन्स के बाद जो है वो थर्ड पोजीशन पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह जो है सॉफ्ट, नॉन मैग्नेटिक और डक्टाइल मटेरियल है। इसका उपयोग जो है स्टील के स्थान पे हम लोग जो है कई जहाँ फैक्ट्रियों में या और भी कई उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। ये नॉन मैग्नेटिक होता है, ये डक्टाइल मटेरियल होता है, इससे वायर्स वगैरह हम खींच सकते हैं। यह वाटर और अल्कोहल में इंसॉल्युबल होता है। इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। इट इज़ हाईली इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्युमिनियम जो है सॉफ्ट है, ड्यूरेबल है और लाइट वेट का होता है। इसका जो अपीयरेंस है वो सिल्वर कलर से डल ग्रे होता है। यदि हमें सिल्वर कलर का दिखाई पड़ता है कोई चीज़ तो हम कहते हैं कि ये जो है वो एल्युमिनियम है। इसका यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 7 से 11 MPa तक मेगा पास्कल होता है। एल्युमिनियम एलॉय जो है यील्ड स्ट्रेंथ इसका 200 मेगा पास्कल से 600 मेगा पास्कल होता है। ये सभी चीज़ें हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी डेंसिटी जो है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। थर्ड स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे कोरोजन रेजिस्टेंस। एल्युमिनियम को एक्सटर्नल कोरोजन रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर जो है वो ऑटोमेटिक एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है जिससे कि इसमें जो है वो रस्टिंग से ये अपने आप को बचाव कर लेता है। तो व्हेन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर, a protective oxide coating forms almost instantaneously। और इसमें जो है if the oxide become scratched and aluminum metal exposed, more oxide is formed and the protective layer renewed। तो इसके लिए हमें जो है पैसिवेशन करते हैं और इसमें जो है वो किसी कोटिंग की आवश्यकता, एक्सटर्नल कोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है ये इसका जो ऑक्साइड लेयर ये ऑटोमेटिक ऑक्साइड लेयर बन जाता है इसमें, और ये ऑक्साइड लेयर जो है वो कोरोजन रेजिस्टिव रहता है। दिस ऑक्साइड लेयर इज वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर एल्युमिनियम गुड कोरोजन प्रॉपर्टीज। द लेयर इज स्टेबल इन द जनरल pH रेंज 4 to 9। तो जो इसका pH रेंज होता है वो 4 to 9 होता है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होता नहीं है इसमें। एल्युमिनियम का एलॉय का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो 70 से 700 मेगापास्कल के बीच में होता है। और एल्युमिनियम डज नॉट बिकम ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। एल्युमिनियम जो है लो टेम्परेचर पर ब्रिटल नहीं होता है। एट हाई टेम्परेचर इसका जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है। एट हाई टेम्परेचर एल्युमिनियम स्ट्रेंथ डिक्रीजेज बिकॉज इसमें जो है वो स्ट्रेंथ रिड्यूस होना शुरू हो जाता है उसमें। द लो डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम डज नॉट अफेक्ट इट्स स्ट्रेंथ। एल्युमिनियम जो है वो हाईली कंडक्टिव है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एल्युमिनियम का जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कॉपर कंडक्टर के आधा होता है और कंडक्टिविटी भी उसकी आधी होती है। रेजिस्टिविटी जो है इसकी जो रो हम कहते हैं वो जो है 2.82 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। थर्मल कंडक्टिविटी 202.4 वाट पर मीटर केल्विन होती है और कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन पावर ट्रांसमिशन लाइन।
एल्युमिनियम का उपयोग हम जो है वायर्स जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस में है उसमें जो है इसका उपयोग करते हैं एज ए कंडक्टर के रूप में। Reflectivity. Aluminum is a good reflector of both visible light and heat. It is a good reflector of both visible light and heat. Aluminum serves as a good reflector of visible light and an excellent reflector. ये excellent reflector है बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशन का ये 98% जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। Aluminum is extremely reflective when polished and that together with its low weight. जब पॉलिश कर दिया जाता है तो ये एक्सट्रीमली और रिफ्लेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइट फिटिंग और रेस्क्यू ब्लैंकेट्स। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। इट इज़ हाईली डक्टाइल एंड मेलेबल। तो डक्टिलिटी से हम इसका मतलब यही होता है कि इससे वायर बनाए जा सकते हैं और जो है वो सीट बनाई जा सकती हैं। लार्ज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। Aluminium is second most malleable and sixth most ductile metal. अब मशीनिंग की चर्चा हम करेंगे। मशीनिंग जो है एल्युमिनियम इज इजली वर्क यूजिंग मोस्ट पंच मशीनिंग मेथड्स। तो एल्युमिनियम जो ऑपरेशन हो सकते हैं वो मिलिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, पंचिंग, बेंडिंग, ये जो ऑपरेशन जो है वो सीएनसी पर हम करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो एक साथ सीएनसी पर मिलिंग भी हो जाता है, ड्रिलिंग भी हो जाता है, कटिंग भी हो जाता है, पंचिंग भी हो जाता है और बेंडिंग भी हो जाता है। तो ये सारे ऑपरेशन एक साथ जो हम कर सकते हैं। फर्दरमोर द एनर्जी इनपुट ड्यूरिंग मशीनिंग इज लो। तो इससे जो एनर्जी इनपुट है वो मशीनिंग में काफ़ी कम आती है। फॉर्मेबिलिटी क्या चीज़ होता है? फॉर्मेबिलिटी मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब कि ये ब्रेक होने से इसका जो है इतना डिफॉर्मेशन कर सकते हैं कि ये ब्रेक नहीं होता है। So with the metal either hot or cold, this property is also exploited in the rolling of strips and foils, as well as in bending and other forming operation. Impermeable and odorless. Aluminium foil, even when it is rolled to only 0.007 mm thickness, is still completely impermeable, non-toxic. आइसोटोप्स। एल्युमिनियम के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? 22 नोन आइसोटोप्स हम लोगों को अभी तक मालूम हो चुके हैं, जो कि 21 Al से 42 Al तक हैं। इसके 4 आइसोमर्स हैं। 27 एल्युमिनियम जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और 26 एल्युमिनियम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। 27 एल्युमिनियम हैज़ ए नेचुरल अबंडेंस ऑफ 99.9%। तो जिसमें से एल्युमिनियम 27 जिसका एटॉमिक वेट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अदर देन 26 एल्युमिनियम ऑल रेडियो आइसोटोप्स हैव half lives under 7 minutes. Aluminium isotopes have found practical application in dating marine sediments, manganese nodules, glacial ice. Occurrence: Aluminium is highly reactive and does not occur in the free state. तो एल्युमिनियम जो है वो Al के फॉर्म में नहीं मिलता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। It is widely distributed and it is third in abundance on the earth. तो थर्ड इन अबंडेंस इससे ज़्यादा जो है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा जो है वो जो थर्ड पोजीशन पे है। तो इस आयरन और सिलिकॉन वगैरह जो है वो मिलते हैं। तो ये जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। एल्युमिनियम हैज़ 3 प्रिंसिपल ओर्स। इसके 3 प्रिंसिपल। एल्युमिनियम क्या है वो एक रॉक के फॉर्म में हमें मिलता है अर्थ से, और ये जो रॉक रहती है वो बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है, डायस्पोर के फॉर्म में मिलता है और क्रायोलाइट के फॉर्म में मिलता है। जिप्साइट, जिसमें से बॉक्साइट का जो केमिकल फार्मूला है वो है Al2O3 2H2O। डायस्पोर का फार्मूला केमिकल फार्मूला है Al2O3H2O। क्रायोलाइट का है AlF3 3HF। Aluminium also occurs in the form of its aluminum oxide Al2O3 in semi-precious stones. एक्सट्रैक्शन। अब बॉक्साइट से कैसे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे।
तो ये जो है इट इज़ a two-stage process. In this the metal is extracted from the bauxite ore under high pressure and temperature using the called Bayer process. तो बेयर जो थे उन्होंने इस पर जो है बेयर जो थे वो इन्होंने एक्सट्रैक्शन किया था एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम निकालने के लिए. तो द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम ऑक्साइड. The second process is the electrolysis of alumina. In this process, alumina is dissolved in molten cryolite and split into molten aluminum and O2 by passing an electric current. From 2 tons of aluminum oxide, thus 1 ton of primary metal is extracted. First, what we do, convert bauxite to alumina, crush and grind. The ore is then fed into large grinding mill to increase its concentration and with a caustic soda solution at high temperature and pressure. Digester, the slurry is pumped to a digester where the chemical reaction to dissolve the alumina takes place. Flash cooling takes place. The slurry is pumped into a series of flash tanks to reduce the pressure and heat. Settling is achieved primarily by using gravity, although some chemicals are added to aid this process. Precipitation, the clear sodium aluminate from the settling and filtering operation is pumped into the precipitators. Calcination में क्या होता है? It is a heating process to remove the chemically combined water from the aluminum hydrate. तो ये एक प्रोसेस है, इसमें जो है एल्युमिना सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और NaAlO2 बनाता है. NaAlO2 और वाटर बनता है. NaAlO2 फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NO2CO3 और H2 बनाता है. फिर सोडियम NaAlO2 वाटर से रिएक्शन करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फिर उसके बाद जो है वो हाई टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है इसको तो एल्युमिना बनता है और वाटर बनता है इसमें. अब हॉल हेराल्ड प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे. हॉल हेराल्ड प्रोसेस में जब हमें एल्युमिना मिल गया तो अब हमें एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करना होता है. तो इसको जो हम क्या करते हैं, द एल्युमिनियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद क्रायोलाइट. तो इसमें जो है क्रायोलाइट मिक्स कर देते हैं. क्रायोलाइट जो होता है वो हाईली कंडक्टिव रहता है. एंड देन इट इज heated to about 980 degrees Celsius to melt the solids. And then the molten mixture is then electrolyzed with a very large current. तो इसमें जो है वेरी लार्ज करंट फ्लो करते हैं. तो जो फैराडेज लॉ होता है M = ZIT, तो उसमें जो है एक कुछ टाइम के बाद में एल्युमिनियम आयंस जो रहते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस विल बी फॉर्म्ड एट द एनोड. This is the figure for the Hall-Hérold process. Aluminium alloys. Aluminium alloys can be classified as wrought alloys and cast alloys. Each of these alloys can be further classified as non-heat treatable alloys and heat treatable alloys. एल्युमिनियम के एलॉय कौन कौन के इसके साथ किस के साथ एल्युमिनियम बनाता है एलॉय? पहला जो है प्योर एल्युमिनियम रहता है. सेकंड है कॉपर के साथ 2000 सीरीज में एल्युमिनियम एलॉय बनाता है जो कि हार्डनेबल होता है. मैग्नीज के साथ ये एलॉय बनाता है. सिलिकॉन के साथ ये एलॉय बनाता है और मैग्नीशियम के साथ एलॉय बनाता है. जिंक के साथ एलॉय बनाता है. तो इनकी सबकी ये सीरीज दी हुई है जो कि 1000 से लेकर 7000 तक सीरीज दी हुई है. तो 1000 series are pure aluminum with a minimum 99% aluminum content by weight and can be work hardened. 2000 series are alloyed with copper, can be hardened to strength comparable to steel. 3000 series are alloyed with magnesium. 4000 series are alloyed with silicon. They are also known as silicon. 5000 series are alloyed with magnesium. 6000 series are alloyed with magnesium and silicons. 7000 series are alloyed with zinc. Cast alloys. The cast alloys are cost-effective products.
It is low melting point, have a lower tensile strength than wrought alloys. Most important cast alloys is aluminum silicon. तो मेजर एलॉइंग एलिमेंट क्या क्या है? जिंक के साथ, कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ, सिलिकॉन के साथ और मैग्नीशियम के साथ एलॉय बनाता है। जिंक के साथ जो एलॉय बनाता है उसमें स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है। कॉपर के साथ जो एलॉय बनाता है उस हीट ट्रीटेबल एलॉय रहते हैं, स्ट्रेंथ हार्डनेस उनकी ज़्यादा रहती है और जो ये है कोरोजन रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं। मैग्नीज के साथ जो एलॉय बनाता है उसमें जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, गुड रेजिस्टेंस फॉर कोरोजन रहते हैं। सिमिलरली सिलिकॉन और मैग्नीशियम के साथ एलॉय भी बनते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ जो एलॉय बनता है उसमें स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और वेल्डेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यूज ऑफ एल्युमिनियम, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है? तो पहले तो ट्रांसपोर्ट में होता है। एल्युमिनियम एलॉयज आर वाइडली यूज्ड फॉर एरोनॉटिकल एप्लीकेशन। एरोनॉटिकल में इसका लाइट वेट होने के कारण इसका जो है वहाँ पर उपयोग हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेंथ वेट रेशियो। एल्युमिनियम स्कैंडियम एलॉयज आर यूज्ड इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग वेट। वहाँ पर भी वेट रिड्यूस करने के लिए ऑटोमोबाइल में भी यूज होता है, सो दैट टू रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशंस। इन ट्रक्स बसेस वहाँ पर भी उसमें भी लाइट वेट करने के लिए, फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं। कार्स में इसका यूज करते हैं, इंजन ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड्स, बॉडी पैनल्स। पैकेजिंग में भी एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एलॉय स्टील फॉर बेवरेज कैन, बॉडीज एंड टॉप्स। तो जो मेडिसिन वगैरह को हम लोग जो पैक करते हैं वहाँ पर भी एल्युमिनियम का यूज होता है। वाटर बॉटल में एल्युमिनियम का यूज होता है। इन कंस्ट्रक्शन एल्युमिनियम इज यूज्ड इन सीट प्रोडक्ट्स फॉर रूफिंग एंड वॉल क्लैडिंग। इन इलेक्ट्रिकल सेक्टर एल्युमिनियम इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वायर, normally reinforced with steel to form cables। एल्युमिनियम रिसाइकिल्ड है, एक बार जब इसको मेल्ट कर देते हैं तो दोबारा फिर से उसको जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं और दोबारा यूज में ला सकते हैं। तो केवल 5% एनर्जी जो है इसमें जो है रिक्वायरमेंट रहती है दोबारा एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ओर में कन्वर्ट करने के लिए। रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स मेल्टिंग द स्क्रैप, a process that requires only 5% of energy used to produce aluminium from the ore। Aluminium is the perfect eco-metal. Very little aluminium is lost in the remelting process. Increased recovery, dismantling and sorting of spent products that led to even greater recycling of aluminium। ये एल्युमिनियम की लाइफ साइकिल है जो कि कैसे कैसे एल्युमिनियम दोबारा फिर से रिसाइकिल हम करते हैं। एल्युमिना पहले बनता है, एल्युमिना से सब उसका एप्लीकेशन कैसे किस तरह से होता है, दोबारा फिर एल्युमिना बनता है और एल्युमिना से फिर हम जो है पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, यहाँ यहाँ इसका सबका एप्लीकेशन करते हैं। और एल्युमिनियम प्रोडक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली एल्युमिनियम जो है वो सरफेस पर अबंडेंस मात्रा में पाया जाता है। ये बेसिकली जो है वो सरफेस पर ऑक्साइड, सल्फेट, सिलिकेट, फास्फेट इस फॉर्म में हमें मिलता है। बट ये जो है कमर्शियली जो है ये बॉक्साइट के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। और एल्युमिनियम जो है ये अर्थ में जो है वो थर्ड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। It makes up about 8% weight of the Earth's solid surface। अर्थ के सॉलिड सरफेस पर इसका जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% वेट होता है। एल्युमिनियम इंट्रोडक्शन। Aluminium is remarkable for the metal's low density and for its ability to resist corrosion due to phenomena of passivation। एल्युमिनियम में जो है वो कोरिजन्स की एबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ द पैसिवेशन, क्योंकि पैसिवेशन इसमें जो है वो pH 252 की वजह से
इसमें कोरिजन नहीं होने पाता है। Structural components made from aluminum and its alloy are vital to the aerospace industries and are important in other areas of transportation and structural materials. Structural components जो भी एलुमिनियम के बनते हैं वो एलॉय स्टील, एलॉय एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, और अदर्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रक्चरल मटेरियल्स में यूज होते हैं। The most useful compounds of aluminum, at least on a weight basis, are the oxide and sulfate. वेट बेसिस पर एल्युमिनियम जो है वो ऑक्साइड और सल्फेट की मात्रा में पाया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है हम बॉक्साइट्स के थ्रू प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट जो कि वुड फॉर्म में हमें अर्थ से प्राप्त होता है, ये रॉक फॉर्म में होता है, और हॉल हेराल्ड प्रोसेस से हम जो है वो एल्युमिनियम जो है वो प्राप्त करते हैं बाय द स्मेल्टिंग ऑफ द ओर। इट इन्वॉल्व्स डिसॉल्विंग एल्युमिनियम ऑक्साइड इन molten cryolite Na3LF6 and electrolyzing the molten salt bath typically in a purpose built cell। Na3LF6 जो है वो सोडियम एल्युमिनियम क्रायोलाइट है। ये जब हमें एल्युमिना क्या कहते हैं कि जब हमें जो है ये बॉक्साइट मिल जाता है तो बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड से हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से वो जो है वो एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एल्युमिनियम कैन बी रिसाइकिल्ड इजीली, ये रिसाइकिल्ड किया जा सकता है। ऑलमोस्ट ऑल एल्युमिनियम आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, ज़्यादातर एल्युमिनियम जो है वो कंस्ट्रक्शंस में यूज होते हैं। हाई स्क्रैप वैल्यू है, मतलब कि जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब भी इनका जो है वो स्क्रैप वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। नॉन कोरोसिव एंड नॉन टॉक्सिक, सो यूज्ड एज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशंस। ये कोर्सिक नॉन कोर्सिव है, नॉन टॉक्सिक है, इस वजह से ये इंडोर और आउटडोर एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। इट रेजिस्ट कोरोजन बाय वाटर, स्नो एंड मॉइस्चर विदाउट एनी कोटिंग्स। ये लाइट वेट होते हैं, हाई स्ट्रेंथ के होते हैं, मतलब इन्हें इनका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो ज़्यादा होता है, और फ्लेक्सिबल होते हैं। इट डज नॉट स्ट्राइक स्पार्क नॉर गेट ब्रिटल अंडर एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। या तो ये ना तो स्पार्क करते हैं ना ही ब्रिटल होते हैं अंडर जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड और हीट के उससे। हाई स्क्रैप वैल्यू, to produce aluminum from recycled material, for example, requires only 5% of the energy required to produce aluminum from bauxite. In addition, every ton of the recycled aluminum saves 4 tons of the bauxites. एडवांटेज क्या है एल्युमिनियम का? इट इज़ अ स्लिम प्रोफाइल, ड्यूरेबल है, लो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत कम आता है, कोरोजन रेजिस्टेंस इसमें नहीं होता है, लाइट होता है और स्ट्रांग होता है, अवेलेबल इन एनोडाइज्ड एंड बेक्ड विद फिनिशिंग लॉन्ग लास्टिंग कलर, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है और साल्ट एंड इवन एयर रेजिस्टेंट भी होता है। Recycling, the use of recycled aluminum saves 95% of the energy and avoid 95% of the emissions. Associated, associated with the production of the metal from ore, and it reduces the amount of waste consigned to landfills। तो इसमें जो है वो रिसाइकल्ड एल्युमिनियम जो है वो 95% ऑफ द एनर्जी के फॉर्म प्राप्त होता है और अवॉइड करता है 95% of the emissions associated with the production of the metal from ore. With appropriate sorting, scrap aluminum can advantageously be recycled to produce the same sorts of products over and over again. तो रिसाइकिल करते हैं हम एल्युमिनियम को और नियर अबाउट 95% एनर्जी सेव कर सकते हैं, और 95% इमिशंस को भी हम अवॉइड करते हैं बाय द रिसाइकलिंग फ्रॉम बोर्ड टू मेटल।
requires only 5% of the original energy input. So easy to recycle, perfect eco-metal, very little aluminum is lost in the remelting process. Difference. What is the difference? Cost of aluminum is much more than UPVC. Durability. Although uh, UPVC has a long life, it degrades over a long time, but aluminum does not corrode. Aluminum corrode नहीं होता है. Cleaner profile. UPVC has a thick channel profile where while aluminum is thinner, but the strength of aluminum is good. Flexibility in UPVC is less than compared to aluminum. Colors. Aluminum offers the wide range of color as compared to UPVC. एल्युमिनियम प्रोडक्शन हम देखते हैं कि कैसे एल्युमिनियम प्रोडक्शन होता है. एल्युमिनियम प्रोडक्शन बेयर प्रोसेस से किया जाता है. इसमें क्या करते हैं, बॉक्साइट रहता है. बॉक्साइट को पहले क्रश कर देते हैं या मिल करते हैं. टेम्परेचर नियर अबाउट 170 से 180 डिग्री सेल्सियस पे. उसके बाद हम उसको जो है वो प्रेशर वेसल में डाल देते हैं और NaOH की उपस्थिति में उससे अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे कि NaAlH4 बनता है. उसके बाद उसे रेड मड में फिल्टर कर देते हैं. NaOH4 जब बन जाता है तो उसको कूल करते हैं. कूलिंग के बाद NaOH को सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. इसके बाद इसको कूल करते हैं कूलिंग पर और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होता है जिसमें कि AlH थ्राइस बनता है. ये हम इसको फिर वाटर से अभिक्रिया करवाते हैं और एक रोटरी क्लेन में जब इसको हम भेजते हैं तो वहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है. जब हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है तो उसके बाद हमें एल्युमिनियम प्राप्त करना रहता है. इसके लिए हम हॉल हेराल्ड प्रोसेस का यूज करते हैं. हॉल हेराल्ड प्रोसेस क्या होता है, ये हमें जो है फिगर में दिखाया गया है. इसमें कैथोड एनोड जो होते हैं, इसमें मॉल्टन एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम Al2O3 और Na3LF6 होता है. कार्बन कैथोड के रूप में क्रिया करता है तथा एल्युमिनियम जो है वो एनोड पर रहता है. इसमें कॉपर की क्लैडिंग होती है तथा पहले अभिक्रिया होता है तो Al2O3 जो रहता है मॉल्टेन एल्युमिना, उसको जो है वो कार्बन कैथोड्स की उपस्थिति में जो अभिक्रिया करता है तो 4Al + 3CO2 बनता है. फिर कैथोड पर Al3+ मेल्ट होता है +3 gives Al. At anode carbon + O2 gives CO + 2e and C+2 gives CO2 + 4e. तो इस तरह से हमें जो है एल्युमिनियम प्राप्त होता है. प्रोसेसिंग ऑफ एल्युमिनियम. कास्टिंग प्रोसेस कैसे करते हैं इसमें दिखाया गया है. कास्टिंग प्रोसेस से हम एल्युमिनियम से कई सारी चीज़ें बनाते हैं. यूज आइदर सैंड कास्टिंग और डाई कास्टिंग टेक्निक्स. द एल्युमिनियम इज शेप्ड अकॉर्डिंग टू ए मोल्ड. एल्युमिनियम एंड कॉपर बेस्ड अलॉयज आर प्रोड्यूस्ड इन द कोल्ड चैम्बर मशीन. ये फिगर में दिखाया गया है कि डाई कैविटी होती है, एक फिक्स डाई होती है, उसमें जो है हाइड्रोलिक शॉर्ट सिलेंडर जिसमें प्लंजर उसमें अभी प्लंजर से फोर्स डालते हैं तो प्रेशर डाई कैविटी से मॉल्टेन मेटल्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है. एल्युमिनियम प्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल. तो ये हमें यहाँ पे फिगर हमने दिखाया है कि एल्युमिनियम की लाइफ साइकिल क्या होती है. पहले बॉक्साइट एक्सट्रैक्शन होता है, उसके बाद जो है वो एल्युमिना रिफाइन होता है, फिर प्राइमरी स्मेल्टिंग होती है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज करते हैं. एल्युमिनियम पावर जनरेशन में भी यूज होता है. फिर प्रोडक्ट लाइफ
प्रोडक्ट इसके कई सारे बनते हैं, और इसके बाद जब ये स्क्रैप में बन जाता है तो फिर दोबारा स्क्रैप में जब चला जाता है तो फिर से उसको स्मेल्ट करते हैं और फिर रोलिंग एक्सट्रूजन प्रोसेस करते हैं। रोलिंग एक्सट्रूजन प्रोसेस से दोबारा फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वही एल्युमिनियम को दोबारा हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो नियर अबाउट 95% स्क्रैप वैल्यू होती है इसकी। Alumina is used in a huge variety of products including cans, foils, kitchen utensils, window frames, beer kegs and aeroplane parts। तो एल्युमिनियम का उपयोग जो है वो एरोप्लेन में होता है, कैंस बनाने में यूज होता है, फॉइल्स में भी यूज होता है, किचन यूटेंसिल्स में यूज होता है। When evaporated in a vacuum, aluminum forms a highly reflective coating for both light and heat। तो हीट का अच्छा रिफ्लेक्टिविटी करता है हीट का, और लाइट का भी रिफ्लेक्टिविटी करता है। इट डज नॉट डिटेरियोरेट नहीं होता है लाइक ए सिल्वर कोटिंग वुड। These aluminum coatings have many uses including telescope mirrors, decorative paper, packages and toys। एडवांटेज क्या क्या है एल्यूमिनियम के, अब देखते हैं। एल्यूमिनियम हैज थ्री मेन एडवांटेज व्हेन कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, अबाउट 1/3 दैट ऑफ आयरन एंड कापर। कापर या आयरन से इसकी जो है वो डेंसिटी 1/3 होती है। Although it reacts rapidly with oxygen in the air, it forms a thin, tough and impervious oxide layer। ये ऑटोमेटिक एक जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड लेयर बना लेता है। This removes the need for surface protection coatings such as those required with other metals, in particular with iron। एल्युमिनियम जो है वो हाई corrosive resistance है because of tough oxide film always present on the surface of the aluminum in the presence of air, water vapor, etc. and it has a strong affinity for oxygen। Disadvantage क्या है एल्युमिनियम का? Aluminum cannot be used in such areas where heavy loads are required due to its ductile nature। It cannot take some stress like other aluminum in the steel। ये हैवी लोड नहीं ले सकता है और ये डक्टाइल इन नेचर होता है। एल्युमिनियम डज नॉट गिव और बेंड एज मच एज स्टील। एल्युमिनियम बेंड नहीं होता है एज कम्पेयर एज मच एज स्टील। इट आल्सो डज नॉट एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एज गुड एज स्टील। ये वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जितना कि स्टील करता है, which can be good or bad depending on the situations। Thank you।